यह जो चित्र बना है पत्थरों पे, इसे ही तो शिलालेख कहा जाता है। इंदौर में बृहदेश्वर मंदिर के परिसर में उकेरे गए लेख चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। इसके द्वारा भाषा, लिपि, समाज जीवन जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों को ताम्रपट कहते हैं। इन ताम्रपटों पर राजाओं के आदेश, निर्णय आदि जानकारी उकेरी हुई होती है। पत्थरों और दीवारों पे बने हुए चित्र को ही शिलालेख कहा जाता है। अकबर के शासन में सिक्कों पर अंकित राम और सीता का चित्र था। हैदर अली के शासन में सिक्कों पर अंकित था शिव पार्वती का चित्र बना हुआ था। यह बृहदेश्वर मंदिर है। इसमें पत्थरों और दीवारों पर शिलालेख बना हुआ है। जैसे पत्थरों पर बना है ये घोड़ा, यह शिलालेख है। और इसके पहले चित्र बना था एक मनुष्य का, वो भी एक पत्थरों द्वारा था। शिलालेख इसे भी कहा जाता है, क्योंकि पहले के समय में कैमरा नहीं था, यही उन लोगों का कैमरा था जो शिलालेख पत्थरों द्वारा बनाया गया है। यही इतिहास एक विशेष जानकारी देता है। और इसके साथ साथ लिपि लिखी रहती थी, जिससे हमें बहुत जानकारी मिलती थी। यही इतिहास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ है। Now you see the प्रहार। कौड़ी, दमड़ी, ठेला, पाई, पैसा, आना, रुपया का। इसमें शेरशाह सूरी का मकबरा है। जब कोई शहीद होता है तो उसकी समाधि इस तरीके से बनती है। किसी पत्थर पे बना चित्र को शिलालेख कहते हैं। यह एक स्मारक है। राजाओं के भवन में मंत्री निवास, रानी निवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का समावेश होता है। वास्तुकला में हुई उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। उस कालखंड की आर्थिक स्थिति, कला की ऊंचाई, निर्माण कार्य शैली और लोगों के जीवन स्तर आदि का जानकारी मिलती है। जैसे गिरिदुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग और जमीनी किला महाराष्ट्र में है, इसी तरह स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख, वीरगल तथा भवन